हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ड्रैगन बॉल कागुमी का पार्ट 2। तो अगर भाई तुम्हें वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट जरूर से करना, क्योंकि वीडियो को बनाने में भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तुम्हारा एक सब्सक्राइब और कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, मुझे इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हुए चलो शुरू करें। पिछले पार्ट में हमने देखा कि बीरस एक बहुत बड़ी हापाई बॉल को रेडी कर रहा होता है, क्योंकि बीरस इस पूरे प्लेनेट को तबाह करने वाला है। बीरस को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता इस प्लेनेट पे लोग रहते हैं या नहीं। बीरस बस किसी भी तरीके से इस फाइट को जीतना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे गोकू को मारना ही क्यों ना पड़े। फिर हम गोकू को देखते हैं जो कि अभी भी बेहोश पड़ा होता है, पर जैसे ही गोकू को बीरस के अटैक की एनर्जी महसूस होती है, वो अचानक से अपनी आंखें खोलता है। गोकू बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है, लेकिन उसके बाद भी गोकू हार नहीं मानता। वो वापिस से खड़ा हो जाता है और गोकू खड़ा होते ही पावर अप करके अपनी गोल्ड ब्लू फॉर्म में जाता है। गोकू वहाँ खड़े बच्चे की तरफ देखता है और चिल्ला के बोलता है, बच्चे यहाँ से दूर भाग जाओ। और इस समय बीरस को भी गोकू की एनर्जी महसूस हो चुकी है। वो समझ चुका है कि गोकू दोबारा खड़ा हो चुका है, और गोकू भी ये समझ चुका था कि अगर वो इस प्लेनेट पे थोड़ी देर और रहा तो ये प्लेनेट नहीं बचेगा। और तभी गोकू उड़ के इस प्लेनेट से बाहर चला जाता है। गोकू इस प्लेनेट के मून की तरफ जा रहा होता है, और फिर हमें बीरस की हाकाए बोल दिखती है। ये इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि इसके सामने ये मून भी छोटी सी बोल जैसा लग रहा है। और तभी गोकू बीरस को बोलता है, लॉर्ड बीरस, आप इस छोटी सी लड़ाई के लिए पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को खतरे में क्यों डाल रहे हैं। लेकिन तभी गोकू को कुछ महसूस होता है। गोकू अपने पैरों की तरफ देखता है। वो बच्चा जिसे गोकू दूर जाने को बोलता है, वो गोकू के पैरों पे चिपका हुआ होता है। वो काफी डरा हुआ होता है, और अब वो बच्चा भी गोकू के साथ स्पेस में आ चुका होता है। और दूसरी तरफ बीरस भी गोकू पे अटैक करने के लिए रेडी होता है। बीरस बोलता है, सन गोकू तैयार हो जाओ। गोकू उस बच्चे को लेके इस प्लेनेट के मून पे चला जाता है। गोकू बीरस के इस अटैक को रोकने की सोच रहा होता है, क्योंकि गोकू ये जानता है अगर ये अटैक उस प्लेनेट तक पहुंच गया तो प्लेनेट तबाह हो जाएगा। और गोकू नहीं चाहता कि उसकी फाइट की वजह से किसी की भी जान जाए। और फाइनली वो अटैक गोकू को लगने ही वाला होता है। गोकू के चेहरे को देख के पता चल रहा है कि ये अटैक कितना ज्यादा खतरनाक है। गोकू के चेहरे पे हमें डर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होता है। गोकू ये समझ जाता है कि इस अटैक को हाथों से नहीं रोका जा सकता, और साथ में उस बच्चे को भी बचाना है। और आखिरकार ये अटैक गोकू तक पहुंच जाता है। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इसकी वजह से पूरा का पूरा मून तबाह हो जाता है। फिर हमें वीरस के प्लेनेट को दिखाया जाता है, जहाँ ओरिकल फिश और विश कुछ बात कर रहे होते हैं। विश बोलता है, उन दोनों को यहाँ से गए हुए 30 मिनट हो चुके हैं। ओरिकल फिश बोलती है, लॉर्ड वीरस से 30 मिनट तक लड़ना कोई आम बात नहीं है। लगता है ये धरतीवासी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये बोलते ही ओरिकल फिश तुरंत ही सो जाती है। विश बोलता है, मुझे इस लड़ाई को लेके कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या मुझे उनके पास जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि ओरिकल फिश नींद में ही कुछ बड़बड़ा रही है। ओरिकल फिश बोलती है, यूनिवर्सिस फैसले हम अपने ही खात्मे का कारण बनेंगे। और विश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ओरिकल फिश क्या बोल रही है। विश को लगता है कि ओरिकल फिश गोकू और बीरस के फाइट के बारे में कुछ बोल रही है। और फिर हमें अर्थ को दिखाया जाता है, जहाँ बू और मिस्टर सेटन होते हैं। मिस्टर सेटन बोलते हैं कि आखिरकार अर्थक्वेक रुक गया है। तभी वो बोलता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है। फिर हम देखते हैं कि गोकू और बीरस की फाइट की वजह से पूरे के पूरे शहर की हालत बहुत ही बुरी होती है, यहाँ तक कि गोकू का घर भी टूट चुका है। फिर हम देखते हैं कि वेडेल और चीची बाहर खाना बना रही होती है। चीची बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। वो बोलती है कि अगर गोकू जल्दी घर वापस नहीं आया तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वेडेल बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए, वो जल्दी घर पे वापस आते ही होंगे। गोहान भी उनसे मिलना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान और पिकलो आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, और उन दोनों को देख के पता चल रहा है कि वो दोनों ही जानते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। वो दोनों काफी टाइम से इस फाइट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। पिकलो बोलता है कि लगता है कि गोकू ने बीरस को जिस फाइट के लिए वादा किया था वो पूरा होने वाला है, और तुम्हारे पिता जल्दी ही घर वापस लौटेंगे। गोहान बोलता है, तुम सही कह रहे हो पिकलो। और ट्रेनिंग से मुझे याद आया, मैं भी अपनी ट्रेनिंग दोबारा शुरू करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए। पिकलो बोलता है, मुझे ये सुन के काफी अच्छा लगा गोहान कि तुम अपने परिवार को बचाना चाहते हो, पर तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा।
गोहान बहुत ही ध्यान से एक चील को देख रहा होता है। गोहान पिकलो को थम्स अप करता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो पिकलो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। और तभी हमें एक प्लेनेट को दिखाया जाता है। इस प्लेनेट का नाम होता है फिशिंग। इस प्लेनेट की ग्रेविटी 2000 गुना ज्यादा होती है अर्थ से। हम देखते हैं कि इस प्लेनेट पे कोई चीज बहुत ही तेजी से मूव कर रही होती है। इस चीज की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि पूरे प्लेनेट पे निशान बन रहे होते हैं। और तभी हमें एक एनर्जी दिखाई देती है जो कि हर प्लेनेट को तबाह करते हुए जा रही होती है। और ये होता है प्रिंस वेजिटा। वेजिटा बोलता है हद है, ये सब ट्रेनिंग अब किसी काम की नहीं है। वेजिटा इतनी ज्यादा ग्रेविटी और इतने ज्यादा वेट के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन फिर भी उसके लिए ये कुछ भी नहीं होता। और आखिरकार वेजिटा एक दिन रुकता है और बोलता है इस लेवल से आगे ये ट्रेनिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता। और इसके बाद हम वापिस से गोकू और बीरस की फाइट पे आ जाते हैं। हम देखते हैं कि गोकू अभी भी उसी मून के टुकड़े पे खड़ा होता है और बीरस के अटैक की वजह से गोकू की कमर और पैर बुरी तरीके से जल चुके होते हैं। गोकू की हालत इतनी बुरी होती है कि गोकू के अंदर की मांसपेशियां बिल्कुल साफ दिखाई दे रही होती हैं। गोकू बोलता है कि आज अगर मैंने मदद नहीं करी होती तो आप इस पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर देते। और बीरस हंसते हुए बोलता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के नाते मैं तो बस अपना काम ही कर रहा हूँ। गोकू काफी ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन फिर भी वो उस बच्चे की तरफ हंसते हुए देखता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक ही होगा। गोकू ने उस बच्चे को अपनी थोड़ी एनर्जी दी होती है और तभी गोकू बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और बीरस को देख के पता चल रहा है कि वो काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि वो जानता है कि वो इस फाइट को जीत चुका है। बीरस स्माइल करते हुए बोलता है कि आज तक किसी भी मॉर्टल ने मुझे इतनी तगड़ी फाइट नहीं दी, यहाँ तक कि गोड्स ने भी नहीं। काफी कम ही गोड्स हैं जिन्होंने मेरे को इतनी ताकत इस्तेमाल करने पे मजबूर किया है, पर तुम अब अपनी ताकत की सीमाओं को छू चुके हो योद्धा। और तभी विश भी वहाँ पहुँच जाता है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या गोकू ऐसे ही हार जाएगा या गोकू अभी भी लड़ने की ताकत रखता है? कमेंट में बताओ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। अगली वीडियो जल्दी आएगी। थैंक्स फॉर योर